क्या आपने कभी सोचा है कि बियर, वाइन, रम, विस्की या वोडका, आखिर इन सब में फर्क क्या होता है? हर पार्टी या सेलिब्रेशन में कोई ना कोई ड्रिंक तो जरूर दिखती है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इनकी असली कहानी क्या है। तो चलिए, आज हम जानते हैं कि ये अलग अलग अल्कोहल ड्रिंक्स कैसे बनती है और एक दूसरे से कितनी अलग है। अल्कोहल बनता कैसे है? सबसे पहले बात करते हैं इसकी शुरुआत की। अल्कोहल दरअसल शुगर से बनता है। ये शुगर हमें मिलती है फलों, अनाजों और कुछ सब्जियों से, जैसे जौ, बार्ली, गेहूं या गन्ना, शुगरकेन। फिर आती है एक जादुई प्रक्रिया, फर्मेंटेशन, जहां यीस्ट या बैक्टीरिया इस शुगर को एथेनॉल यानी अल्कोहल में बदल देते हैं। अब जो अल्कोहल सीधे फर्मेंटेशन से बनता है उसे कहा जाता है अनडिस्टिल्ड अल्कोहल, जैसे बियर और वाइन। लेकिन अगर हमें और स्ट्रॉन्ग ड्रिंक चाहिए तो इस लिक्विड से पानी निकाला जाता है। इस प्रक्रिया को कहते हैं डिस्टिलेशन, और इससे बनती है डिस्टिल्ड अल्कोहल, जैसे रम, जिन, वोडका या विस्की। एक्सपायरी का खेल। अनडिस्टिल्ड ड्रिंक्स जैसे बियर या वाइन, इनकी एक एक्सपायरी डेट होती है, लेकिन डिस्टिल्ड ड्रिंक्स जैसे विस्की या रम सालों साल भी रख दी जाए तो भी खराब नहीं होती। अल्कोहल परसेंटेज यानी एबीवी। अब बात करते हैं एक बहुत जरूरी टर्म की, एबीवी, अल्कोहल बाय वॉल्यूम। आपने बोतलों पर लिखा देखा होगा 8% या 40%। इसका मतलब होता है 100 मिलीलीटर ड्रिंक में कितनी मात्रा प्योर अल्कोहल की है। उदाहरण के लिए, अगर किसी विस्की पर 40% लिखा है तो उसके 100 मिलीलीटर में से 40 मिलीलीटर शुद्ध एथेनॉल होता है। अब जानते हैं एक एक ड्रिंक के बारे में। एक, बियर। बियर दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे लोकप्रिय ड्रिंक में से एक है। पानी के बाद और चाय के साथ ये टॉप 3 सबसे ज्यादा पी जाने वाली चीजों में शामिल है। बियर बार्ली, व्हीट या कॉर्न जैसे ग्रेन्स से बनती है और इसमें 4 से 8% तक अल्कोहल कंटेंट होता है। भारत में किंगफिशर और ट्यूबॉर्ग इसके जाने माने ब्रांड हैं। 2, वाइन। वाइन का जन्म अंगूरों से होता है। फर्मेंटेशन के दौरान ये अंगूर की शुगर को अल्कोहल में बदल देता है। एक स्टैंडर्ड वाइन में 12 से 14% तक एबीवी होता है, और जो स्पार्कलिंग वर्जन होता है वही कहलाता है शैंपेन, जो खास मौकों पर खुलता है। फोर्थ, जिन। जिन को कई बार डिस्टिल किया जाता है ताकि उसका फ्लेवर और प्योरिटी बढ़े। इसका खास टेस्ट आता है जूनिपर बेरीज से, जो इसे बाकी ड्रिंक से एकदम अलग बनाता है। जिन में 35% से 55% तक अल्कोहल पाया जाता है। भारत में हैपूसा जिन एक जाना पहचाना नाम है। ब्रांडी। अब जरा सोचिए, अगर वाइन को डिस्टिल कर दें यानी उसका पानी निकाल दें तो बनती है ब्रांडी। ब्रांडी ज्यादातर फलों से बनती है, जैसे सेब, एप्पल, आलू बुखारा। इसका अल्कोहल लेवल 35% से लेकर 60% तक होता है। मॉन्ट कैसल फ्रेंच ब्रांडी इसका एक अच्छा उदाहरण है। 5, विस्की। विस्की को ग्रेन्स जैसे बार्ली, कॉर्न, राई या व्हीट से बनाया जाता है। इसका असली स्वाद आता है लकड़ी के बैरल्स में सालों तक एजिंग से। भारत दुनिया का सबसे बड़ा विस्की कंज्यूमर है। ब्लैक डॉग और रॉयल स्टैग जैसी ब्रांड्स बहुत फेमस है। इसका अल्कोहल कंटेंट लगभग 40 से 50% के बीच होता है। एक बात, रम। रम की जड़ें गन्ने में है। गन्ने के रस या मोलासिस को डिस्टिल करके रम तैयार की जाती है। ये शरीर को गर्म रखती है, इसीलिए इसे ठंड के मौसम में ज्यादा पसंद किया जाता है। ओल्ड मॉन्क और बकार्दी भारत की 2 सबसे मशहूर रम है। इसमें लगभग 40% तक अल्कोहल होता है। टेकीला। अब चलते हैं मेक्सिको की तरफ, क्योंकि वहीं से आती है टेकीला। यह बनती है ब्लू अगावे प्लांट से। इसका अल्कोहल कंटेंट 40 से 50% के बीच होता है। पट्रोन और डॉन हुलियो जैसी ब्रांड्स दुनिया भर में टेकीला की पहचान है। बारवा, वोडका और आखिर में वोडका। रूस की ये ड्रिंक अनाज या आलू से बनती है। ये सबसे साफ और न्यूट्रल टेस्ट वाली ड्रिंक मानी जाती है, यानी इसमें कोई तेज गंध या स्वाद नहीं होता। इसका एबीवी लगभग 40% होता है। भारत में मैजिक मोमेंट्स और रोमानोव इसके मशहूर नाम हैं। निष्कर्ष, तो अब आप जानते हैं हर अल्कोहल ड्रिंक की पहचान 2 चीजों से होती है। पहली, वो किस चीज से बनी है, और दूसरी, उसमें अल्कोहल की मात्रा कितनी है। जितना ज्यादा डिस्टिलेशन और एजिंग होती है उतना ही उसका स्वाद और असर गहरा होता जाता है। तो अगली बार कोई पूछे क्या लोगे, तो मुस्कुराकर कहिए, अरे भाई, अब तो पूरा रिसर्च हो गया है।